हे गाइस, तो स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट में ये बताना कितने लोग का पेपर अच्छा गया, मतलब अभी टोटल जो एवरेज, मतलब टोटल जो बॉटनी, जूलॉजी, वोकेशनल्स के एग्जाम्स हुए उसके बारे में बताना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज पेपर का लास्ट दिन था तो आज मज़े करेंगे, ऐसा नहीं है। मिड टर्म कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी सेमेस्टर यानी मेन एग्ज़ाम तो अभी बाकी है यार, जो 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी 50% से ज़्यादा का वेटेज हमारा सेमेस्टर रखता है। और प्रैक्टिकल तो यानी टोटल देखा जाए तो 75 मार्क्स का अभी सवाल है, 25 मार्क्स का काम हुआ है अभी तक, ठीक है। तो आराम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आज से या फिर जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बॉटनी का है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर के क्लासिफिकेशन, फ्लावर को किस किस बेसिस पे बदला गया है, मतलब कि उनको डिवाइड किया गया है उनके नंबर्स के बेसिस पे, उनके पेटल्स के बेसिस पे, ब्रैकेट के बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है बाइसेक्सुअल, जिनको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे, एंड्रोशियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। अगर ये प्लांट है, ठीक है, क्या है ये प्लांट है, तो इस पे ही क्या होंगे, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही प्लांट पे जब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या फिर हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। देन उसके बाद है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल से क्या समझ में आ रहा है कि यूनी यानी कि एक एक सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी एक प्लांट पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। अगर मेल प्लांट है तो सिर्फ उस पर मेल ऑर्गन ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फीमेल है तो फीमेल ऑर्गन्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वहाँ पे। मेल फ्लावर यानी कि स्टेमिनेट, जिसमें सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। फीमेल फ्लावर में पिस्टिलेट, यानी कि सिर्फ उसका पिस्टल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पपाया और मेज, ठीक है। देन बात हम करेंगे उसकी सिमेट्री के बेसिस पे कि किस तरीके से हम इसको बांटेंगे। सिमेट्री का इन द सेंस कि ज्योमेट्री की टाइप होगी, या सर्कुलर होगा, या फिर पेंटागन होगा, या फिर जैसा भी शेप है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो सबसे पहले है एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, ये क्या कहते हैं कि फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड करो वो इक्वल पार्ट में होगा। जैसे कि अगर कोई फ्लावर का हिस्सा सर्कुलर है, ठीक है, तो अगर हम उसको वर्टिकली डिवाइड करें तब भी एक जैसे होंगे, मतलब इक्वल पार्ट में बटेगा। हॉरिजेंटली करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसवर्सली कर लो, लॉन्गिट्यूडनली करो, किसी तरीके से भी उसको कट कर रहे हो तो उसके सेम पार्ट होंगे, ठीक है, सेम इक्वल पार्ट होंगे। जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया। और एक चीज़ कि जैसे जैसे स्लाइड चलती जा रही है उसके साथ साथ आप कॉपी में नोट्स करते जाओ, या फिर क्या करो कि जैसे नई स्लाइड आए उसको आप पॉज करके वीडियो को, उसके बाद उसको कॉपी पे लिख लो, ठीक है। देन हाँ, एक चीज़ और थी कि जो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक इसका सिंबल भी होता है सर्कल बना के बीच में प्लस, यानी कि किसी भी तरीके से हम उसको कट करें वो इक्वल पार्ट में ही होंगे, ठीक है। तो ये उसका सिंबल भी याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक का है। देन है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का भी एक सिंबल होता है परसेंटेज, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनको सिर्फ एक बार ही हिस्से में कर, जैसे कि इंसान है, अगर मान के चलो कि एक एक मिनट देखो, कुछ इस तरीके का इंसान है, तो इसको सिर्फ एक ही तरफ से, मतलब वर्टिकली जब हम कट करेंगे तभी इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर हम इसको ये इंसान है और इसको हम जब हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट्स में तो नहीं डिवाइड हो पा रहे हैं। तो ये क्या है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब सिर्फ एक ही तरफ से ही वो इक्वल पार्ट्स में कट हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक प्लेन से इक्वल डिवीजन पॉसिबल है। जैसे कि पी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है। थर्ड है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, यानी कि जो पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, यानी कि पत्तियां, पंखुड़ियां, इनके बेसिस पे इनको बांटा गया है। तो
हमने अभी देखो जो ट्राइमेरस है यानी कि इनमें जो पेटल्स होंगे वो क्या होंगे, जो पेटल्स होंगे उनमें तीन पेटल्स प्रेजेंट होंगे। अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रामेरस हो गया, 5 प्रेजेंट है तो पेंटामेरस हो गया, इसके हिसाब से, ठीक है। तो 3 मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। कॉमन इन मोनोकॉट्स, ज़्यादातर ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है और एग्जाम्पल है लिली, ठीक है। एंड देन जो हमारा टेट्रामेरस और पेंटामेरस है यानी कि इनमें 4 या 5 पंखुड़ियाँ होंगी, पेटल्स प्रेजेंट होंगे। मोस्टली ये किन चीज़ों में देखने को मिलते हैं, तो डाइकॉट्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मस्टर्ड में टेट्रामेरस देखने को मिलता है और हिबिस्कस में पेंटामेरस, यानी उसमें 5-5 पंखुड़ियों का मतलब हिस्सा होता है। चौथा है बेस्ड ऑन ओवरी पोजीशन, यानी कि जो ओवरी है। अब अच्छा देखो, सबसे पहले एक सवाल आता है कि जो ओवरी और ओव्यूल्स, इन दोनों में कैसे हम कहेंगे कि यार कौन सा सीड का डेवलपमेंट करता है और कौन सा फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। आपके भी मन में एक सवाल आता था या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मैं भी यार इसमें कंफ्यूज हो जाती थी यार, मुझे बार बार रटना पड़ता था कि ओव्यूल्स है तो क्या बनाएगा। कभी कभी ऐसा होता था कि याद कर ले कि ओव्यूल्स से हमारा ये फ्रूट बनता, लेकिन गलत हो जाता था। तो याद करने का तरीका क्या है, उसके स्पेलिंग में ध्यान दो। जैसे कि ओव्यूल्स है OVULES, यही स्पेलिंग होता है। एस लास्ट में आ रहा है, ओव्यूल्स एस लास्ट में आ रहा है, यानी कि एस से क्या बनेगा आगे चल के सीड, ठीक है। तो इस तरीके से याद है। अब लास्ट में जो दूसरा है ओवरी, तो ओवरी से फ्रूट बनेगा, ये ऐसे याद होगा। बस एक आप याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ओव्यूल्स लास्ट में एस आ रहा है, एस से सीड, सीड का भी पहला अक्षर क्या होता है, एस होता है। तो ओव्यूल्स का लास्ट वाला एस और सीड का पहला एस, दोनों से याद रहेगा आपको कि ओव्यूल्स क्या डेवलप होता है, ओव्यूल्स से क्या डेवलप होगा आगे चल के सीड, और ओवरी से क्या होगा आगे चल के डेवलप फ्रूट, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है ओवरी के पोजीशन पे। तो सबसे पहले हाइपो। अब देखो हाइपो का मतलब होता है नीचे, मतलब कि जो भी प्लांट है उसके नीचे प्रेजेंट है। सुपीरियर ओवरी इसको कहते हैं, यानी ओवरी अपर पार्ट पे होगी, ठीक है, और बाकी पार्ट क्या होंगे नीचे। हाइपो का मतलब ये मैंने क्या बताया, नीचे की तरफ होगी। ओवरी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और जो ये उसका अदर पार्ट्स है वो नीचे की तरफ होंगे, जैसे मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, ठीक है। अब देखो इसका एक डायग्राम भी देख लो। ओवरी क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, और जो भी इसके बाकी के जो पार्ट है वो ओवरी के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी के जस्ट क्या है, नीचे प्रेजेंट है। ओवरी से जस्ट नीचे फ्लावर्स हो गए, स्टेमन्स हो गए, वो सब के सब क्या होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा है पेरिगाइनोस, ठीक है। पेरिगाइनोस का मतलब क्या होता है कि जो ओवरी होगी वो मिडिल पोजीशन में फिक्स होगी, ठीक है। जैसे रोज हो गया, प्लम हो गया, पीच भी हो गया, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखो दो तरीके से देख सकते हैं। एक देखो यहाँ पे क्या है, ओवरी मिडिल हिस्से में है और बाकी इसके हिस्से थोड़े से ऊपर की तरफ है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ है, ओवरी जस्ट बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड है ईपीगाइनोस, यानी ईपी का मतलब जो पार्ट्स होंगे वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइपो में आई थिंक मैंने बोल दिया कि ओवरी नीचे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरी जस्ट क्या होगी, हाइपो का मतलब होता है जो पार्ट्स होंगे वो नीचे होंगे, ओवरी ऊपर होगी, ठीक है। ईपीगाइनोस में ईपी मतलब कि जो अदर पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, और ओवरी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। जैसे गुआवा हो गया, कोकुम्बर हो गया, ठीक है। इसका भी एक डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ओवरी क्या है, अंदर की तरफ है, और बाकी जो पार्ट्स हैं जो वो क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर होल्स। अब फ्लावर होल्स मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि दो तरह के होंगे। एक तो कंप्लीट फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होंगे। अब एक चीज देखो, कैलिक्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, यानी पत्तियों के समूह को कैलिक्स कहेंगे। कोरोला मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियों के अगर समूह है, पंखुड़ियों के गुच्छे हैं, तो उनको कोरोला कहेंगे। मेल पार्ट है, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रोशियम कहते हैं। सिर्फ एक मेल पार्ट होगा तो उसको हम स्टेमेन कहेंगे, ठीक है। एंथर नाम सुना होगा आपने, वही, ठीक है। गाइनोसियम यानी कि ग्रुप ऑफ पिस्टल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा हिबिस्कस, और हिबिस्कस यार मोस्ट कॉमन होता है
एग्जाम्स में ज़्यादातर इसके ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक तरह से इसका पूछ देगा कि साइंटिफिक नेम बता दो, तो हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब कोई एक जगह ज़्यादा होल मिसिंग हो, जैसे मेज हो गया। अब मेज में आप ध्यान से देखो तो आपको कैलिक्स कोरोला कहाँ उतने अच्छे से दिखते हैं, मतलब दिखते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा। एंड्रोशियम गाइनोशियम भी पूरी तरह से नहीं समझ में आता है। देन अब छठवा है ब्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे ये टर्म आता है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है? असल में ना आपने देखा होगा कि अगर ये फ्लावर है तो आपने नीचे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर के जस्ट नीचे ऐसे कुछ पत्ती टाइप में आपने देखा होगा। असल में ये मॉडिफाइड लीफ होती हैं। ब्रैक्ट असल में क्या है? तो मॉडिफाइड लीव्स हैं, मतलब मॉडिफाइड पत्तियां हैं, पत्तियां ही मॉडिफाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये दो, अगर वो ये हिस्सा प्रेजेंट है फ्लावर में तो ब्रैक्टेड कहेंगे, ठीक है। जैसे मस्टर्ड हो गया। एंड अगर अगर ये फ्लावर है और नीचे प्रेजेंट ही नहीं है पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टेड कहेंगे। ई मतलब एब्सेंस, ठीक है। तो ब्रैक्ट क्या है? एब्सेंट है, एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी यार। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर उसको लिखना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।